भारत को मिला जापान का भी साथ, चीन के नए नक्शे पर जताया ऐतराज। भारत, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान ने जताई आपत्ति। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गडकरी ने की सीएम शिवराज की तारीफ, बोले विकास का पावर स्टेशन बना मध्य प्रदेश, पिक्चर अभी भी बाकी है। धौलपुर में बोले भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती, सोनिया गांधी का मूल क्रिश्चियन सनातनी नहीं। बिहार 11 और 12 सितंबर तारीख को जदयू की महाबैठक, प्रदेश अध्यक्ष बोले सीएम नीतीश कुमार देंगे कुछ खास टिप्स। पंजाब में कांग्रेस और आप में गठबंधन नहीं, मंत्री अनमोल गगन मान बोली अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। नोएडा नक्सलियों के प्रयासों को नाकाम करने के लिए एनआईए ने मारा छापा, सरकार के खिलाफ रची जा रही थी बड़ी साजिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। G20 से संबंधित रात्रि भोज के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पर संबोधित किए जाने को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार देश के दोनों नाम इंडिया और भारत में से इंडिया को बदलना चाहती है। सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो 20 से संबंधित कुछ दस्तावेजों में, माफ कीजिएगा, G20 से संबंधित कुछ दस्तावेजों में देश के नाम के रूप में भारत का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह सोच समझकर लिया हुआ निर्णय है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह ने G20 के आयोजन स्थल भारत मंडपम में शनिवार के लिए राष्ट्रपति की ओर से आयोजित G20 रात्रि भोज का निमंत्रण पत्र एक्स पर साझा किया है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को मिले निमंत्रण पत्र की एक तस्वीर साझा करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ भारत हैशटैग का इस्तेमाल किया है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा करनाल से झंडी दिखाकर शुरू की गई नशा मुक्ति साइक्लोथोन यात्रा फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव पहुंची। यात्रा के पहुंचने पर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव और पुलिस कमिश्नर राकेश आर ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में शामिल साइकिल यात्रियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर यात्रा में भारी संख्या में पुलिस के जवान और स्थानीय शहरी और ग्रामीण युवा भी शामिल हुए। किया था वो आज हमारे फरीदाबाद जिले में आ रही है। तो ये सबसे बेसिक पर्पस इसका ये है कि जो अवेयरनेस है लोगों में ड्रग के प्रति, जो उसके घातक जो परिणाम रहते हैं या बच्चों में जो जिस तरीके से फैल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए तो वो एक मैसेज सभी लोगों में जाए। तो ये काफ़ी बढ़िया शुरुआत है कि जो पूरा स्टेट है वो साइकिल रैली कवर करेगी। तो हमारे ज़िले में भी करीब 30 किलोमीटर के लगभग ये कवर करेगी। आज यहाँ पे खोरी जमालपुर गाँव से ये शुरू करेंगे, पाली बीच में गाँव आएगा, फिर वहाँ पे एक स्टॉपेज हम रखेंगे, बल्लभगढ़ में लंच रखेंगे, फिर उसके बाद में पलवल में आज एंटर कर जाएंगे। देखिए, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी बताया कि हरियाणा सरकार ने नशे के विरुद्ध जन जागरण अभियान जो शुरू किया है, जिसकी शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा ने की और करनाल से इसकी शुरुआत की गई। वो साइकिल यात्रा, वो साइक्लोथॉन आज फरीदाबाद में प्रवेश कर रही है। फरीदाबाद में करीब 30-35 किलोमीटर इसका रूट रहेगा और काफी बड़ी संख्या में इसमें हमारे युवा साथी भाग ले रहे हैं। हमारे पुलिस के भी बहुत सारे साथी, हमारे महिला कांस्टेबल्स और बाकी अन्य जो रैंक्स हैं वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं। इस रैली का मकसद नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है, जन जागरण अभियान इसको बनाना है, जन जन तक इसको पहुंचाना है, खास तौर से युवा पीढ़ी तक। अगली खबर अम्बाला से है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। इस बार भगवान के लिए बनी रंग बिरंगी पोशाकें और लकड़ी का झूला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं कई तरीके की सजी हुई मटकियां लोगों का
मन मोह रही हैं। सर, शकुंतला देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जैसा कि हमारी डायरेक्टर मैम मिसेस मोनिका अग्रवाल का हमेशा एक दिशा निर्देश रहता है कि हमारे स्कूल में जन्माष्टमी बढ़ चढ़ कर मनाई जाए। कृष्ण जी के जन्म दिवस पर ये एक मौका रहता है जहां हम बच्चों को उनके कृष्ण जी के बारे में सब बताते हैं और उनकी एक जो रासलीला या जो भी उनका जन्म दिवस का एक वे रहता है वो हम मनाते हैं। तो सिर्फ हमारी जो प्री प्राइमरी विंग है, सिर्फ उसी के बच्चों के द्वारा हमारे टीचर्स ने पूरा उनका डेकोरेशन वगैरह पूरे सारा, जैसे झूलन हो गया उनका पूरा, उसमें हमारा पूरा उनका प्रोग्राम है। आज कितने बच्चों ने भाग किया है? सर, आज तो लगभग 50 से 60 बच्चे रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि सिर्फ छोटे छोटे बच्चों का ही था, तो बस उन्हीं के बच्चों का सहभागिता रहेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला के सभागार में यादव सभा की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु स्वामी शरणानंद महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य अभय देव यज्ञ ब्रह्म के रूप में उपस्थित रहे। वही महाशय भरत सिंह द्वारा भजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक राव दान सिंह की, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की, जबकि अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह, पूर्व सूचना आयुक्त राव नरेंद्र सिंह शामिल रहे। आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का पर्व विशेष पर्व, ये बुराइयों पर अच्छाई, धर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। और भगवान कृष्ण ने पूरी उम्र इसी प्रकार से संघर्ष करके धर्म को दूर किया और धर्म की। सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जन्माष्टमी को? यही लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमेशा न्याय का पक्ष लो, सच बोलो और सच्चाई के साथ रहो, जो भगवान कृष्ण का संदेश था। कलयुग है और कलयुग के इतना रेड जोन पर पहुंच गया। भाई से भाई का परिवार की हम जात गोत्र क्षेत्र पर लड़ रहे हैं और इसी प्रकार की लड़ाई कभी बहुत पहले भी आई थी, जिसकी वजह से हम गुलाम थे। ऐसे अवसर पर हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। अगली खबर नंगल से है, जहां अपर ब्रह्मपुर गांव में एक व्यक्ति की कार में लगभग 10 फीट लंबा भारी भरकम अजगर घुस गया, जिसके बाद कार के मालिक ने सांप पकड़ने के माहिर कमलप्रीत गोहलड़ी को बुलाया। फिर पहले कार को जैक लगाकर ऊपर उठाया गया, फिर कड़ी मशक्कत के बाद कार से अजगर को बाहर निकाला गया। अजगर को बाहर सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। ਪਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਸੱਪ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜੀ, ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਜਗਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਮੁੰਡਾ ਗੋਲਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜੈਕ ਜੁੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜੀ, ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, फिर कट के बोरी के पा के फिर जंगल छड्या जी। हम बात करेंगे अगली अहम खबर की। केंद्र सरकार द्वारा देश का नाम इंडिया की जगह भारत प्रचलन के लिए जोर देने पर विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया दैट इज भारत। जब संविधान में भी यह लिखा हुआ है हम इंडिया के लोग जो भारत हैं तो पूरी तरह से स्पष्ट हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिसका प्रसिद्ध नाम कुछ और है और असली नाम कुछ और है, तो असली नाम से पुकारने पर ऐतराज़ क्यों हो रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने यही नहीं आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गान गाकर भी बताया जाता है, उसमें भी भारत भाग्य विधाता लिखा हुआ है।
वहाँ इंडिया क्यों नहीं लिखा गया है। कांग्रेस ने कोई पहली बार इंडिया नाम नहीं रखा है। उन्होंने 1977 में भी इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था। उस समय भारत की जनता ने इंदिरा को धूल चटा दी थी और वही काम अब हिंदुस्तान की जनता इस बार इंडिया गठबंधन वालों का करने वाली है। भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, यानी हम इंडिया के लोग जो कि भारत है, यानी जिसका नाम भारत है, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब अगर किसी का कोई प्रचलित नाम और है और असली नाम कोई और है तो असली नाम से पुकारने पर इतराज क्यों? किस बात का इतराज? हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ। गीता जी में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहां पर भवती इंडिया क्यों नहीं कहा गया? और हमारा जो राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता, वहां इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा गया? और ये जो I.N.D.I.A वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे से डर कर ऐसा किया जा रहा है। अब बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके लिए कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी प्रक्रिया में आज अंबाला कैंट कांग्रेस भवन कार्यालय में पर्यवेक्षक संगठनात्मक बैठक लेने पहुंचे, लेकिन अन्य जिलों जैसी तस्वीर अंबाला में भी देखने को मिली और हुड्डा व शैलजा गुट के कार्यकर्ताओं ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने अपने नेताओं की नारेबाजी कर अपनी अपनी ताकत दिखाई। वहीं बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे पर्यवेक्षक साबिर खान पठान ने गुटबाजी से इनकार किया और कहा कि सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने नेताओं के लिए जोश दिखा रहे हैं। हुड्डा व शैलजा गुट के नेताओं ने अपने अपने नेताओं के जमकर कसीदे पढ़े। इस बारे में शैलजा ग्रुप के समर्थकों का कहना है कि नारे लगाने से ये पता लगेगा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। उनका कहना है कि दोनों ही ग्रुप एक ही हैं और हंगामा नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में नारेबाजी कर रहे थे। बड़ी हमें खुशी की बात है कि एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आज आम कार्यकर्ता के मन को तोड़ने के लिए यहाँ आए हैं और एक एक कार्यकर्ता से मिलकर संगठन कैसा बने कांग्रेस का, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है और चुनाव में बीजेपी का मुकाबला हमने कैसे करना है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता के पास वो आए हैं। हंगामा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं को जोश है, क्योंकि जो संगठन बनने के तरफ हरियाणा प्रदेश के हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं, उनके साथ दो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए हैं, वो हर कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और नारे तो अपने अपने नेता के नाता ही है। कोई मुर्दाबाद की नहीं लगा रहा किसी को नारे, ये जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इससे पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अभी मीटिंग चल रही है, हमारे प्रभारी जी आए हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिल गए और आज का दिन रखा था, शाम तक वो मिलेंगे। तो क्या फॉर्म दिए जा रहे हैं? क्या फॉर्म दिए जा रहे हैं? हर एक कार्यकर्ता अपनी बात को रख रहा है और ये अम्बाड़ा है। अम्बाड़ा कुमारी शैलजा जी का लोकसभा रही 2 बार और यहाँ से MP रही है, मंत्री रही है, सभी की एक राय है वर्करों की। मैं अम्बाला केवल जो है कांग्रेस का संगठन का फीडबैक है। फॉर्म ले लिए? हाँ, फॉर्म जो भी देगा, छोटे से छोटे कार्यकर्ता वो छोटे कितना बड़ा कार्यकर्ता वो अपना आवेदन करे कि वो OBC में बनना चाहता है, SC शहर में बनना चाहता है, SC शहर में बनना चाहता है, जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहता है, जिस किसी का भी पूरे रास्ता इस क्षेत्र का उनका फॉर्म लूंगा और वो फॉर्म के लिए बढ़ेगी अगली खबर की ओर। संत रामपाल जी के 73वें अंतरण दिवस पर सतलोक आश्रम पिपली में विशाल भंडारा व्यवस्था व सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इसी तरफ संत रामपाल के देश व विदेश में स्थित आश्रमों में विशाल भंडारा व सत्संग का आयोजन किया गया। वहीं इसी कड़ी में विशाल रक्तदान शिविर व दहेज मुक्त शादियां भी करवाई जाएंगी और अनुयायियों व जनता को बुराइयों से दूर होने का संदेश भी आश्रम की तरफ से दिया जा रहा है। गुरु
यहाँ बहुत होते हैं। सतगुरु एक समय में एक ही होता है जो सत्य का ज्ञान कराता है, वो हमारे गुरुदेव हैं। आग लगी आकाश में, चूचू पड़े अंगार, असंत ना होता जगत में जल मरता संसार। हमारे सतगुरु ने यहाँ पर आकर के जितना भी नशाखोरी, अंधश्रद्धा, भक्ति, कुरीतियाँ, जितने भी दहेज रूपी दानव जो गरीब आदमी के लिए बहुत दुखदाई था, सबको खत्म करने के लिए एक। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रेवाड़ी उप पुलिस अधीक्षक संजीव बल्हारा ने अपराध शाखा 1 रेवाड़ी में पत्रकार वार्ता में बताया कि रेवाड़ी पुलिस द्वारा वाहन चोरी को रोकने व आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एक विशेष अभियान चला रही है। पुलिस जो अपराध शाखा 1 रेवाड़ी की टीम ने बाइक चोर गिरोह के एक मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी दिलबाग उर्फ बागी पुत्र बीर सिंह गांव फुटांकी जिला डिंग राजस्थान का रहने वाला है। एक सितंबर से और 30 सितंबर तक व्हीकल चोरी के संबंध में एक विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो रेवाड़ी एसपी साहब श्री दीपक सारन के दिशा निर्देशानुसार सीआईए की टीम्स और थाना सतर्स की टीम को व्हीकल चोरों के लिए इस पखवाड़े के लिए टीमें गठित की गई थी, जिसमें हमारी सीआईए 1 इंस्पेक्टर सुमेर सिंह की टीम ने एक आरोपी जिसका नाम दिलबाग सिंह है, जो थाना सिकरी भरतपुर का रहने वाला है, जिससे रेवाड़ी की चोरी की हुई 8 मोटरसाइकिल बरामद की हैं और गुड़गांव से 3 मोटरसाइकिल चोरी की जो है वो बरामद हुई हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। हाल ही में प्रलय के रूप में आई बाढ़ ने अंबाला शहर में सड़कों, नालों और नालियों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए विधायक असीम गोयल द्वारा अब निर्माण कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। आज अंबाला शहर के विभिन्न वार्डों में विधायक असीम गोयल ने करोड़ों रुपए के कार्य शुरू किए हैं, विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इनमें अंबाला शहर के वार्ड 7 के श्री वाल्मीकि नगर में गली पाइपलाइन निर्माण और जड़ोद से धुलकोट रोड का नवनिर्माण व जीटी रोड से सुल्तानपुर तक नई सड़क के साथ दोनों तरफ बनने वाले नाले शामिल हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा मंजी साहिब रोड से सादोपुर तक नई सड़क भी बनेगी। बरसात पानी निकासी के लिए भी सभी नई सड़कों के साथ नाले भी बनाए जाएंगे। ये जो गली का निर्माण हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और हम विधायक जी से बहुत प्रसन्न है कि 20 साल बाद इस गली के भाग जाके हैं। नहीं तो यहाँ पे नाली की और पानी की इतनी बुरी हालत थी कि जिसको देख के लोग जो है ना एक बार ये कहते थे कि हम कहाँ रहने हैं, कहाँ कितनी गंदगी में। लेकिन आज विधायक जी ने और अपने रमेश मल जी ने और मोनिका मल जी ने जो ये शिलान्यास आपके सामने किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है और अब लोगों को इसके लिए बहुत सुख सुविधा मिलेगी और लोग बड़ी आरामदायक अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। आज करोड़ों रुपए की लागत से चाहे निगम के काम और पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों और इस प्रकार चाहे ड्रेन्स हों, जो लोगों के बहुत लंबे समय से मांग थी, आज उन सब के जो है शिलान्यास करने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हमने किया है। और अम्बाड़ा के अंदर हमेशा विकास का जो पहिया घूमा है और बाढ़ आने के बाद जिन गलियों की स्थिति अभी थोड़ी सी ख़राब हुई है सड़कों की, उनके लिए भी हमने आज द्वारा लोगों से कहा है कि जो सड़कें ख़राब हैं उनको अपने तरीके से हम संज्ञान में लाकर उनको भी ठीक करवाने का काम करेंगे। अम्बाड़ा के अंदर जिस तरह मैंने कहा विकास का पहिया लगातार घूमता रहा है। हम विधायक असीम गोयल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने काफ़ी देर से ये काम रुका हुआ था, तकरीबन 20 साल ही हो गए और 20 साल के बाद ये रोड सड़क बन रही है तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग खुश है कि हमारा काम हो रहे हैं, जो कि विधायक असीम गोयल की वजह से हमारी गवर्नमेंट करवा रही है। उसके लिए हम बीजेपी सरकार और विधायक जी का धन्यवाद करते हैं।
अगली खबर यमुनानगर से है, जहां जिले के रतौली में फर्जी क्लिनिक का खेल चल रहा है। यमुनानगर के रटोली रोड पर बरवाल क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग स्वास्थ्य विभाग और फर्कपुर पुलिस की टीम ने मिलकर रेड की। सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि जो आरएमपी डॉक्टर हैं उनके पास क्लिनिक को चलाने के लिए उचित दस्तावेज नहीं है, जिसके आधार पर रेड की गई। डॉक्टर के क्लिनिक से अंग्रेजी दवाइयां भी बरामद की गई हैं। अधिकारियों के पूछे जाने पर फर्जी डॉक्टर दस्तावेज भी नहीं दिखा पाया। गुप्त सूचना के आधार पर पता चला था कि गांव रतौली में एक अवैध क्लिनिक चलाया जा रहा है, जिसके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है क्लिनिक चलाने की। और यहां पर आकर डॉक्टर चारू की टीम को साथ लेकर यहां पर लगभग 12:40 के आसपास यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर साथ वाले कमरे में और जहाँ पर क्लिनिक चलाया जा रहा था वहाँ पर 2 व्यक्तियों को डिब्बी लगाई गई थी जो ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। बाकी डॉक्टर साहब और जो भी कार्रवाई बनेगी वो कर पाएंगे। तो क्या लड़का पैदा होने की दवाई दी जाती थी? ये तो बाद में ही पता चलेगा। दवाइयाँ सील की गई हैं, उनमें जो भी कमियाँ पाई जाएगी उनको टेस्ट होने के बाद ही उनका पता लगेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब के 18 जिलों में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की ओर से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों का नशे को खत्म करने को लेकर घेराव किया गया। हजारों की गिनती में धरने पर पहुंचे किसान और जमकर नारेबाजी भी की उन्होंने। वहीं जानकारी देते हुए किसान आगू ने कहा कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की ओर से नशे को खत्म करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और छोटे नशा करने वाले बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, परंतु जो बड़े नशा तस्कर हैं उन पर सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੌਲਣਾ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल पंजाब ने गुरदासपुर में बाबरी बाईपास और अमृतसर जम्मू नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। 1 घंटे तक जाम रखा गया। इस मौके पर किसान नेता पलविंदर सिंह मथोल ने कहा कि सीमावर्ती शहर डेरा बाबा नानक में जिले में सोसाइटियों में अधिकारियों द्वारा 6 करोड़ का घोटाला किया गया है और जब जांच की गई तो यह घोटाला 13 करोड़ का सामने आया। जी हां, यह घोटाला सोसाइटी के अधिकारियों द्वारा किया गया है, लेकिन इस घोटाले को लोन बनाकर 375 किसानों को 3,30,000 रुपए की दर से दिया गया, लेकिन किसानों ने यह लोन लिया ही नहीं और इस घोटाले के बारे में किसानों को नोटिस आ रहे हैं। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, सबूत भी दिया गया था, लेकिन आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। ये दा काम म्युनिसिपल कमेटी ने शुरू किया था। आज गौतम जी आ गए वार्ड नंबर 10 के अंदर ये पहली गली जिले शुरू की असी इन्होंने कहा कि जी काम वधिया तरीके नाल तुसीं करो। जिस वेले असीं इत्थे आए ना तो इन्होंने गली पट्टी, जे ना जिहड़ियां नालियां पट्टियां उहदी ना थल्ले ड्रैसिंग की। जिहड़ी पाइप है वो 8 इंची जिहड़ी पाइप है वो तकरीबन 1500 रुपए वाली पा के जाली ISI की स्टैंप लाई और पाइपां विचों टुटियां हुई होल पे वे जिदा किसी ते चक के लियाए हुए होंगे ठेकेदार साहब। बहुत माड़े हाल नाल गली बनाती। यह देख लो सारा स्थिति आ थानू मैं जिहड़ियां होल वाली पाइपां वो भी दिखाई। लोग बड़े परेशान है, कोई लेबर नहीं कढ़िया वा इत्थे, ठीक है। और इन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपये ਜਿਹੜੇ बिल बना के कमेटी तो ले लेने। कमेटी के उपर ठेकेदारों के राही डाका है।
रुको रहेंगे अगली खबर का। पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी अब आगे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ किया है कि उम्र अब इसकी इजाजत नहीं देती है, इसलिए नई पीढ़ी के लिए वह सोच रहे हैं और आगे लेकर नई पीढ़ी को जानना चाहते हैं। तो पीछे से वो सपोर्ट करेंगे उनको। वह बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पहले भी विरोध करते रहे हैं इस विचारधारा का और आगे भी करते रहेंगे। इसी के साथ धर्मवीर गांधी ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल पर जो हमला हुआ है वह इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। किसी को भी हक नहीं है कि किसी के ऊपर हमला हो। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि कैसे जब धुरी में मान के खिलाफ गोल्डी की पत्नी प्रचार कर रही थी और उसका विरोध करने वाले व्यक्ति को मान ने मोटरसाइकिल दिया था, यह गलत है। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। काफ़ी नैशनल लैवल ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। किस ते हमला करना गलत हैगा। ये फाशीवाद है, फासिज्म है और ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਵੰਤ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਏ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਘੇਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ करता है। बात करेंगे अगली खबर की। नंगल के वार्ड नंबर 10 में वार्ड के पार्षद व नंगल नगर काउंसिल के पूर्व चेयरमैन राजेश चौधरी ने नंगल नगर काउंसिल द्वारा ठेकेदार के माध्यम से वार्ड नंबर 10 में निर्माण करवाया जा रहा है। आपको बता दें निर्माण करवाई जा रही गली का निर्माण कार्य यह कहते हुए रुकवा दिया कि गली का निर्माण यहाँ मापदंडों के विपरीत किया जा रहा है, तो वहीं कथित तौर पर घटिया सामान का भी प्रयोग किया जा रहा है। राजेश चौधरी की माने तो उनके वार्ड 10 में 13 लाख की लागत से गलियों के निर्माण का कार्य चालू है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर गलियों का निर्माण करवाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे नगर काउंसिल के जेई राजेश जोशी ने बताया कि उन्होंने फिलहाल काम को रोक दिया है और ठेकेदार को बुलाया गया है। उसे नोटिस जारी कर काम को ठीक ढंग से करने व अच्छा सामान प्रयोग करने के आदेश जारी किए जाएंगे। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ था। आज गौतम जी आ गए हर जो वार्ड नंबर 10 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਪੱਟੀ, ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਰੈਸਿੰग ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ। अगली खबर पटियाला से है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पटियाला के मंदिरों में की जा रही है सजावट। 7 दिसंबर को देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिरों में सुंदर सुंदर झूले सजाए जा रहे हैं व मंदिरों को लाइटों से सजाया जा रहा है। सब तो पहला मैं जन्माष्टमी दियां सारे भारत वर्ष के बंदियां नूं बधाई दिंदी हां और प्रार्थना करदी हां भगवान नूं सब प्रेम च रहन, क्योंकि कृष्ण जी प्रेम अवतार है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ 1903 ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। 120 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਲਾ ਚੌਕ ਔਰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਚੌਕ 'ਚ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਾਲੀ। और इतने सुबह शाम कीर्तन होंदा है, पूर्णमाशी की कथा की जाती है और जन्माष्टमी वाले दिन रात मूरे कीर्तन चलता है और कथा, उस तो बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। लोग तकरीबन शहर निवासी सारे इस मंदिर जाके कथा सुन के अपना व्रत खोलते। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एडवर्टाइजर्स बोर्ड को क्रेन वाले ने ठोका है। आपको बता दें कोहका चौक भिलाई में क्रेन वाले ने ठोका है। आवागमन बाधित हुआ है। इस दौरान एडवर्टाइजर बोर्ड में करंट जारी हुआ है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। बड़ी दुर्घटना होने की संभावना। एडवर्टाइजर बोर्ड को क्रेन ने ठोका है। तो कोहका चौक भिलाई में क्रेन ने एडवर्टाइज बोर्ड को ठोका है। आपको बता दें एडवर्टाइज बोर्ड में चूंकि करंट होता है, ऐसे में बड़ी घटना हो सकती थी। तो ये बोर्ड बीच सड़क पर गिर गया है और इस बोर्ड में करंट होने की वजह से ये बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो कोहका चौक भिलाई में क्रेन ने एडवर्टाइजिंग बोर्ड को ठोका है, जिससे एडवर्टाइजिंग बोर्ड धराशायी होकर बीच सड़क पर गिर गया है। आपको बता दें एडवर्टाइजिंग बोर्ड में करंट होने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अभी तक ये बोर्ड हटाया नहीं गया है। कोहका चौक भिलाई की यह घटना जहां क्रेन ने एडवर्टाइजिंग बोर्ड को ठोक दिया है, जिसके बाद बोर्ड धराशायी होकर बीच सड़क पर गिर गया है, जिससे आवागमन भी बाधित हुआ है। आपको बता दें एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बोर्ड में करंट होने की वजह से लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तक इस बोर्ड को हटाया नहीं गया है, आवागमन बाधित है। कोहका चौक से ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। क्रेन ने इस एडवर्टाइजिंग बोर्ड को ठोका है, जिसके बाद बीच सड़क पर ये एडवर्टाइजिंग बोर्ड पलट गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें तो हो ही रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस एडवर्टाइजिंग बोर्ड में करंट चूंकि दौड़ रहा है, ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अभी तक इस बोर्ड को हटाया नहीं गया है। देश की बात में अगली खबर बलौदा बाजार से है। भाटापारा के ग्राम तरेंगा में किसान की मौत हुई है। आपको बता दें विद्युत करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खेत में कार्य करने के दौरान विद्युत तार टूटकर गिरा है, जिससे किसान इसकी चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। मृतक किसान का नाम रामाधार यदु बताया जा रहा है। तो विद्युत की करंट के चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। खेतों में कार्य कर रहा था ये किसान, जिसके बाद विद्युत का तार टूटकर गिरा, जिसके चपेट में आने से इस किसान की मौत हुई है। मृतक किसान का नाम रामाधार यदु बताया जा रहा है। तो विद्युत करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। आपको बता दें ये किसान खेतों में काम कर रहा था, तो खेत में काम करने के दौरान विद्युत तार जो कि खेत के ऊपर से गुजर रहा था, तो विद्युत तार टूटने से किसान उसकी चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही किसान की मौत हो गई। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। खेत के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही थी और खेत के नीचे किसान कार्य कर रहा था। विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से किसान उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहां तक के चल
रुक करेंगे अगली खबर का। कोंडा गांव कोतवाली में आगामी विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था, आदतन एवं निगरानी शुदा बदमाशों तस्करों तस्करी को लेकर बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि कोंडा गांव पुलिस विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस द्वारा इसे लेकर सीमा पर लगातार निगरानी की जा रही है। कार्यरत समस्त पुलिसकर्मियों एवं चालकों को अपने निर्धारित क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग करने एवं संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वस्तुओं की जांच करने के साथ ही रात में गश्त को भी मुस्तैदी पूर्वक करने के लिए निर्देशित किया गया है। आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए एसडीओपी साहब और मेरे द्वारा पुलिस सेक्टर ऑफिसरों की बैठक रखी गई। इस बैठक में आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर मतदान केंद्रों में क्या क्या तैयारी है, क्या क्या व्यवस्थाओं को निरीक्षण करना, क्षेत्र भ्रमण करना, इसके संदर्भ में सभी आवश्यक निर्देश दिए गए। रुक करेंगे अगली खबर का। कांकेर मेडिकल कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी और लिपिकीय श्रेणी पदों पर भर्ती प्रक्रिया न होने से पात्र अभ्यर्थी कांकेर कलेक्टर से मिलने पहुंचे और समस्याओं को बताते हुए जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को करने का निवेदन किया। दरअसल कांकेर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई और उसका आवेदन मांगा गया था। भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, आवेदन भी पहुंचा और चतुर्थ श्रेणी व लिपिकीय श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण को पूरा हो जाने के बाद भी सूची जारी नहीं की जा रही है। अब विलंब किया जा रहा है, जिसे अतिशीघ्र करने को लेकर ज्ञापन सौंपने अभ्यर्थी पहुंचे थे। सभी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को पूर्ण कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन श्री गर्ग से भी निवेदन किया गया है, तो वहीं अभ्यर्थी बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज के डीन श्री गर्ग हमेशा आश्वासन देकर भेज देते हैं। अगली खबर कोंडा गांव से है, जहां जिले के ब्लॉक केस काल पंचायत मसू कुकोड़ा के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कोंडा गांव जिला कार्यालय जन दर्शन में पहुंचे, जहां वन विकास निगम के अधिकारियों पर जंगल की कटाई व अनदेखी का आरोप लगाया। आपको बता दें, जंगल में अतिक्रमण ग्रामीणों द्वारा 8 से 10 साल से वृक्षों की कटाई कर अतिक्रमण किया जा रहा है। विभागीय कर्मचारियों की उदासीनता की वजह से अतिक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कोई भी कार्रवाई इस पर अभी तक नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो जंगल है वन निगम के अंतर्गत तो जंगल आता है, जिसका भारी 8-10 वर्षों से भारी अतिक्रमण हो रहा है और विभागीय अधिकारी कर्मचारी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और गांव के ही कुछ लोगों को चपरासी के रूप में रखे थे विभागीय अधिकारी, और उन्हीं के दायरे में उन्हीं के सहयोग से भारी अतिक्रमण कर रहे हैं और बोर का भी खनन किए हैं और घर भी बनाए हैं। विभागीय कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे वनों को भारी क्षति हो रहा है। हम लोग भविष्य की चिंता करते हुए एक शिकायत पत्र लेकर कलेक्टर के पास आए हैं। कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि जो भी अतिक्रमण किए हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए और उस जगह का जांच करके उस जगह पर वृक्षारोपण किया जाए या सीपीटी गड्ढा खोदा जाए और तार फेंसिंग किया जाए। अगली खबर कोरबा से है, जहां छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, दरी जोन के 200 छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता व पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल होने की खबर को झूठ बताया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता विकास सिंह ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 200 सदस्यों को कांग्रेस में शामिल करने का झूठा दावा किया था। विकास सिंह के ऊपर एक महिला से छेड़छाड़ व SC/ST एक्ट के मामले में कोरबा विशेष न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज किया है, जिसके बाद अब वह गिरफ्तार हो सकता है।
रुक करेंगे अगली खबर का। कोतवाली थाना अंतर्गत राताखार पुल के पास स्कॉर्पियो सवार दो युवकों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव करने के दौरान एक अन्य युवक को भी घायल कर दिया गया। छोटी सी बात को लेकर उपजे विवाद के बाद कुसमुंडा में रहने वाले अफरोज अंसारी और फिरोज अंसारी नाम के दो युवकों ने फिरोज मलिक और साहिल यादव को घायल किया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात में कोतवाली थाना क्षेत्र के तुलसी नगर में गाड़ी जाम होने की वजह से दो पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें से फिरोज और साहिल को आरोपी अफरोज अंसारी और फिरोज इनके द्वारा उनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया गया था। दोनों को चोटें आई हुई है। दोनों जो आहत है वो हॉस्पिटलाइज है और आरोपी दोनों मौके से फरार है। उनको पता तलाश किया जा रहा है। कोतवाली थाना में इसमें अपराध क्रमांक 538 और आईपीसी की धारा 294, 207 और 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत किया गया, विवेचना की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कांकेर से है, जहां वन विभाग की महिला कर्मचारी से साई सोसाइटी में मकान दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। आपको बता दें कि महिला से साल 2019 से 20,000 की 22 किस्त और 3 लाख रुपए की नगद के रूप में लगभग 10,36,000 की ठगी हुई है। महिला की शिकायत के बाद आरोपी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी रसीद, सील मोहर के साथ महिला से ठगी कर अपनी पत्नी को गिफ्ट के तौर पर दिए गए कंगन व चैन को भी बरामद किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र के फॉरेस्ट कॉलोनी का है ये पूरा मामला। अब बात करेंगे अगली खबर की। 60 धमतरी जिले में एक दर्जन से अधिक अवैध रेत खदानें संचालित हैं, जहां रेत माफिया मन मुताबिक महानदी का सीना चीरकर रेत का अवैध खनन कर परिवहन कर रहे हैं। लेकिन वहीं खनिज विभाग व जिला प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। आपको बता दें, कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। 15 जून के बाद एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार खनन प्रक्रिया में पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है, लेकिन धमतरी जिले में इसका पालन होते कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जिले में रेत माफिया मन मुताबिक रेत का खनन कर रहे हैं। वहीं इस मामले के संबंध में खनिज अधिकारी और आम जनता, जनप्रतिनिधि या पत्रकार फोन लगाते हैं तो अधिकारी किसी का भी फोन रिसीव करना उचित नहीं समझते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा। वे अवैध उत्खनन किए जाने में हमारे स्थानीय जो कुछ नेता हैं वो अपनी स्वार्थ के लिए रोड को बर्बाद कर रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी महानदी है। पूरी नेता लोग स्थानीय कोई भी पार्टी को अपने स्वार्थ के लिए पूरी महानदी को खराब कर सके। इस संबंध में महानदी के संरक्षण के लिए हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे हैं कि महानदी का जल अवैध खनन करने में महानदी का तो पूरा समाप्ति है और स्थानीय कोई भी पार्टी नेता हो अपने स्वार्थ के लिए महानदी को समाप्त करने के लगा हुआ है। वाहन से अधिक का प्रकरण दर्ज अभी किया गया है। मैं इंस्पेक्टर को बोल के उसको दिखवाता हूँ, जितना जो भी अगर रेत उत्खनन हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर महासमुद्र से है, जहां जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र ग्राम टेका की खबर है, जहां पर ग्रामीण अपने खेत का मुआयना करने जा रहे थे, तभी भालू ने 2 व्यक्तियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पिथौरा प्राथमिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वन विभाग टीम की ओर से तत्काल घायल को 1 लाख रुपए और आपको बता दें घायल व्यक्ति को 1,000 रुपये और मृतक व्यक्ति को 50,000 रुपये की राशि 25,000 रुपये की राशि प्रदान की गई।
खबर नालंदा से है, जहां जन्माष्टमी उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। छोटे छोटे बच्चे राधा और कृष्ण के स्वरूप में काफी आकर्षक दिख रहे हैं। वहीं विद्यालय में भी जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया है। स्कूल की शिक्षिका ने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति धुन पर नृत्य किया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान वहां पर मौजूद अभिभावकों ने श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला। बच्चों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह देखा गया। देख रहे हैं और बच्चों का जो आज खुशी है वो देख के हम लोग को इतना खुश है कि रहा नहीं जा रहा है। और कृष्ण जन्माष्टमी में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसी के लिए मतलब हम लोग आज ये सेलिब्रेशन रखें ताकि बच्चे भी थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करें, इस चीज़ को जानें कि कृष्ण जन्माष्टमी होता क्या है। जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज राधा और कृष्ण के रूप में आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कृष्ण एक परिपूर्ण व्यक्तित्व थे, वैसे ही हम अपने जीवन को परिपूर्ण करने की कोशिश करें और हम बहुत अच्छे से और सही रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन यापन करें। इसी शुभकामना के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की शुभकामना। देश की बात में अब खबरें उत्तराखंड से। खबर हल्द्वानी से है, जहां डीएम वंदना सिंह ने लाल कुआं विधानसभा में विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करते हुए ग्रामीण इलाकों में जनसुनवाई भी की है। इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही लोगों की समस्याओं के अनुरूप कार्य करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच में उनकी समस्याएं जाकर सुनी हैं। लाल कुआं विधानसभा के विभिन्न जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, आज सभी के साथ हम लोगों ने इसमें एक निरीक्षण के लिए प्रोग्राम रखा था और गांव के अंदर भी एक जनसुनवाई आयोजित करी गई है। पहले हम लोग हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम चल रहा है। संबंधित जो भी एजेंसी है उनको सभी मानकों का ध्यान रखते हुए समय से कार्य पूरे किए जाने के निर्देश दिए। अन्य जो विकास परियोजनाएँ चल रही हैं उनका भी हम लोगों ने ऑन द वे भ्रमण किया। सभी विभागीय अधिकारियों को जो जन समस्याएँ मौके पर आई हैं उनके समाधान के लिए निर्देशित किया है। ये गांव में जन सुनवाई में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो जल संस्थान से संबंधित हैं या विद्युत विभाग से संबंधित हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पुलिस पर अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि वह अधिवक्ताओं का जांच करने के नाम पर उत्पीड़न कर रहे हैं। इसे लेकर बीते दिन एसएसपी कार्यालय का घेराव भी किया गया। अब पुलिस महिला अधिवक्ताओं के साथ पुलिस अभद्रता का व्यवहार करती है और जमीन फर्जीवाड़े के बहाने अधिवक्ताओं को बेवजह परेशान कर रही है, जबकि अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट होता है। उसके बावजूद भी अधिवक्ताओं को जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले के कायमगंज स्थित शकुंतला देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल और एनके एकेडमी स्कूल सहित विभिन्न विद्यालयों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शकुंतला देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नर्सरी विंग के नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री राधा कृष्ण का मनमोहक स्वरूप धारण कर एवं आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर सभी दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके उपरांत स्कूल में मटकी फोड़ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अभिभावक गण मौजूद रहे। एक
बारे में सब बताते हैं और उनकी एक जो रासलीला या जो भी उनका जन्म दिवस का एक वे रहता है वो हम मनाते हैं। तो सिर्फ हमारी जो प्री प्राइमरी विंग है सिर्फ उसी के बच्चों के द्वारा हमारे टीचर्स ने पूरा उनका डेकोरेशन वगैरह पूरे सारा जैसे झूलन हो गया उनका पूरा उस पर हमारा पूरा उनका प्रोग्राम है। आज कितने बच्चों ने भाग किया है? सर आज तो लगभग 50 से 60 बच्चे रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि सिर्फ छोटे छोटे बच्चों का ही था तो बस उन्हीं के बच्चों का सहयोग कर रहे थे। अब बात अगली अहम खबर की। कानपुर शहर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में अनवरगंज के पास नगर निगम की नाक के नीचे पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का धंधा धड़ल्ले से जारी है। यहां पार्किंग के नाम पर गुंडा टैक्स वसूलने वाले झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। एक ऐसा ही अवैध पार्किंग वसूली का मामला आज सामने आया है। यहां रोजाना की तरह रियाज काम से लौटने के बाद पार्किंग से अपनी बाइक लेने गया, लेकिन उस वक्त वहां खुद को पार्किंग एरिया का ठेकेदार बताते हुए नशे में धुत सागर और उसके साथियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। वहीं रियाज का कहना है कि जब वो इस मामले को लेकर थाने पहुंचा तो उन्होंने सुबह आने की बात कहकर थानेदार ने सुबह आने की बात कही और जब वह सुबह मेडिकल कराकर गया तो रिपोर्ट 2 दिन बाद देने की बात कही जा रही थी, जिस कारण उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। ऐसे में सुबह और शाम करती रही पुलिस, लेकिन अब तक इस पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जब ये व्यक्ति सुबह थाने पहुंचा तो थानेदार ने कहा शाम को आना, जब शाम को पहुंचा तो बोला अगले दिन आना। इसी तरीके से ये चल रहा है। अब तक पुलिस ने इस पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं की है, जबकि तस्वीरें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं कि व्यक्ति को मरणासन हालत में कर दिया गया है। पार्किंग के नाम पर अवैध गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने किस तरीके से मरणासन हालत में व्यक्ति को कर दिया है। तो अवैध वसूली का ये खेल नगर निगम के नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन प्रशासन इन पर कार्रवाई करने के बजाय ऐसे लोगों को संरक्षण देती है और इसका शिकार होते हैं ऐसे पीड़ित लोग। हम अनवरगंज स्टेशन के पास अपनी बाइक खड़ी किया था और वहाँ से कन्नौज में गए थे काम करने, तो वहाँ से वापसी आए करीब 12:50 का टाइम था और स्टैंड वाले को सब लोग सो रहे थे। वहीं बगल में पास में ही 5-6 लोग बैठ के नशा कर रहे थे, शराब पी रहे थे या सिगरेट गांजा कुछ भी पी रहे थे, लेकिन नशे में धुत थे। तो हमने स्टैंड वाले को जहाँ गाड़ी पार्किंग लगाई थी उनको हमने आवाज़ दी तो उन लोगों ने हमें गाली दे दी, बोले कि भाई यहाँ खड़ा होकर मत चिल्ला। हमने भाई गाड़ी लेने आए हैं तो बोले चल भाई निकल यहाँ से, और बस इतना हमने बोला भाई गाड़ी ले ले, चले जा रहे। तो बस आके एक ने उस पर से हाथ छोड़ा, फिर हमने उसको हमने पकड़ा तो आके 5-6 लोग सब मिल गए में मारने लगे। रात में थाने रायपुरवा गए तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा तो सामने वाली पार्टी आई तो उसे बोले कि एप्लीकेशन दो, तो बोला कि मैं घर जा रहा हूँ जाने दी। तो बोले मैं घर जा रहा हूँ, तो बोले ठीक है सुबह आना, और मुझे रात भर बैठाला था और ना तो मेडिकल हो रहा था मेरा ना कुछ। फिर 3 बजे मेडिकल के लिए भेजा गया। जब भाई लोगों ने जब कहा तब जाके मेडिकल के लिए भेजा गया। फिर मेडिकल के बाद बोले कल सुबह आना। फिर आज सुबह गए तो बोले एप्लीकेशन फिर से लिख के दो। फिर एप्लीकेशन लिख के दे तो दिया तो बोले कि 5 बजे आना। फिर 5 बजे गए तो फिर दूसरे एसआई मिले तो वो बोले फिर लिख के दो। फिर एप्लीकेशन लिख के दिया तो बोले कि अब सामने वाले की भी एप्लीकेशन हो जाएगी, जब कार्रवाई होगी, ऐसे नहीं होगी। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।